जय हिंद दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे थे और वही पढ़ना है, आज भी पढ़ना है। उसका कुछ भाग बच गया, उसको पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने से पहले हम लोग जो प्रॉब्लम कुछ है मतलब कि फार्मूला, उसको फार्मूला निकाला थोड़ा सीख लें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो इसके बाद आज खत्म हो जाएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। देखिए लघुत्तम समापवर्त्य को हमने बताया था एलसीएम कि एलसीएम होता है या एचसीएफ होता है। ये तो कन्फर्म है आपको ना। तो अब कुछ फार्मूला निकालने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं फार्मूला कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ फार्मूले हैं। मान लीजिए कोई संख्या, दो संख्या ले लीजिए, और वो संख्या हो जाएगी 15 और 12। वो संख्या है 15 और 12। दो संख्या है, यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। ये तो समझ गए आप ना। तो अब इसको 15 और 12 है, इसको रेशियो में बनाना है, अनुपात में बनाना है। तो कैसे अनुपात में बनाएंगे? कोई ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट दे। तो वो संख्या कौन रहेगी? वो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12। तो अब वो संख्या कौन बच है? वो संख्या 3 है। तो जो संख्या दोनों से कटे, जो संख्या, जो रिजल्ट जो आया है वह दोनों संख्याओं को काट दे, तो वह क्या हो जाएगा? वही तो होगा एचसीएफ। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही ना है कि जो दोनों को काट रहा है। तो दोनों को काटने के बाद यहां पर बच गया क्या? 5 और 4 बचा ना। तो यह 5 संबंधे 4 भी लिख सकते हैं। तो अब एक चीज और हो सकता है यहां पर देखिए, यदि इस एचसीएफ का इसमें हम गुणा करेंगे, पहली संख्या निकल गई 3 पचे 15, और इसका रेशियो का, दूसरा रेशियो का एचसीएफ में गुणा करेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये भी 4 3 12, संख्या तो निकल गई, संख्या निकल जा रही है। अब इसका देखते हैं 15 और 12 का लसअप पर कितना होगा। 15 और 12 का, 15 का 3 गुणते 5, 12 का 2 दूना के 4 3 12। तो इसका हो गया 4 3 12 पचे 60। इसका लसअप कितना हो गया? 60 हो गया। लसअप 60 हो गया ना। तो अब देखिए भैया, ये लसअप 15 और 12 का कितना हो गया? 60 हो गया। इसका मतलब यह है कि इस 60 में इस संख्या का भी भाग चला जाएगा, इस संख्या का भी भाग चला जाएगा, चला जाएगा भाग ना। समझ रहे हो आप? समझिए। जब इसका लॉसो निकाले तो अब दोनों से कटना चाहिए, कट गया। तो एक चीज इसमें से क्या निकल कर आ सकता है कि यदि मान लीजिए इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं 15 और 12 का, 15 और 12 का गुणा कीजिए, कितना होगा? 12 पचे 60 और 12 6 18 180। यह इस संख्या का लॉसो का एलसीएम का एचसीएफ में गुणा कीजिए, कितना होगा? 60 गुणते 30, कितना होगा? 180। दोनों सेम आ रहा है। देखिए इस संख्या का इस संख्या में गुणा करेंगे और इस एलसीएम का एचसीएफ में गुणा करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो इसको यह चीज लिख सकते हैं आप कि यहां से एक चीज मिल गया कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। ये मिल जाएगा ना। तो यह क्या हो गया? फार्मूला हो गया। और फार्मूला कितना आसान है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जा रहा है। तो यह हो गया फार्मूला की पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। समझ में आई बात? यह मिल गया आपको पहला फार्मूला। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम।
ये फार्मूला हो गया कन्फर्म हो गया ये फार्मूला ना। अब देखिए, अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। हम लोगों ने निकाल दिया फार्मूला कि HCF गुणते LCM बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये फार्मूला निकल गया है। तो अब देखते हैं ये फार्मूला, इसमें दूसरा जो संख्या था हम लोग का 15 और 12, दो संख्या थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। जब इसको हम लोगों ने काटा तो क्या यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर 4, और कौन काटा था इसको, 3 काटा था, और 3 क्या हो गया था HCF। भाई दोनों को जो काट दे वो तो HCF हो गया ना, तो कन्फर्म समझ रहे हैं ना आप। जब यह HCF हो गया है 3, तो अब ये जानते हैं कि इस HCF का इस रेशियो में, यह रेशियो बन गया है। जब इस HCF का इस पहली वाली रेशियो में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो पहली संख्या मिल जाएगी, और इसी HCF का दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, दूसरे रेशियो में गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। जब यह संख्या मिल जाएगी तो इसको मान सकते हैं x और इसको y, मान सकते हैं x और y, मान सकते हैं ना x और y रेशियो को। तो अब देखिए, अब क्या करना है कि यह HCF है, HCF गुणते LCM है ना। पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या को लिख सकते हैं HCF गुणते x, कर सकते हैं HCF गुणते x, ये हो सकता है। जब यह हो जाएगा तो इसी में फिर कर सकते हैं HCF गुणते y, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो देखिए, तो यह हो जाएगा HCF को यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x गुणते y बचेगा ना भाई। HCF का कॉमन या स्क्वायर कर देंगे, इसको HCF का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया HCF गुणते LCM। तो अब देखिए, इस HCF को एक HCF से कट गया ना, तो फार्मूला निकल गया LCM बराबर HCF XY। फार्मूला निकल गया ना कि लघुत्तम लस प बराबर मस गुणते रेशियो, गुणते रेशियो, जो रेशियो है। ये समझ में आया आपको। जब यह चीज समझ में आ गया है तो अब देखते हैं, सवाल देखेंगे। अब ये चीज आपको समझ में आ गया है बढ़िया ढंग से ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए आप ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब ये दो फार्मूला बन गया, HCF ये वाला, और लॉस पर बराबर क्या होगा। अगर मौसा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यदि मौसा का इसी फार्मूला बन जाएगा। अब मौसा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, लॉस पर आई बटा के रेशियो, रेशियो का मतलब XY, रेशियो का मतलब XY बटा के XY, जो अनुपात दे देगा कि इतनी अनुपात है, इसका लॉसो इतना है तो मौसो कितना होगा। देखिए फार्मूला कितना बन गया, एक फार्मूला, दो फार्मूला, यहाँ पर 3 फार्मूला, और भी फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला तो बनाओ तो आप सही। देखो इसमें फार्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पर निकालना हो HCF, अगर हमको पहली, देखिए जो पहली संख्या दूसरी संख्या में है ना, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो जैसे HCF इसका निकालना हो तो HCF कैसे निकलेगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटा के LCM, ये भी बन गया फार्मूला। और LCM निकालना हो तो क्या होगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटा के HCF, ये भी फार्मूला बन गया। अभी फिर फार्मूला बनेगा यहाँ से। अगर दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, HCF गुणते LCM बटा के पहली संख्या। देखिए मार फार्मूला हो गया। क्या किए, कुछ नहीं, बस दिमाग का खेल है। थोड़ा सा सोच कर आप लगाओगे, एकदम कन्फर्म हो जाओगे,
एकदम बढ़िया से अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर जाओगे। समझ गया? जब ये समझ गए तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा दो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 24 है, HCF 8 है, HCF बराबर 8 और एलसीएम 16 है, एलसीएम 16 है। तो उनके व्युत्क्रमों का, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, योग कितना होगा। क्वेश्चन नोट कीजिए। अब देखिए, सवाल नोट कर लिए हैं आप लोग। तो देखिए यह क्या है कि अब दो संख्याओं का योग 24 है, HCF 8, एलसीएम 16। तो इसको करना कैसे है, देखिए भैया। अब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, तो पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा ना, तभी ना 24 निकालेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, 8x हो जाएगी धन 8y हो जाएगी ना। अरे भैया जो रेशियो है उस रेशियो में HCF का गुणा करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। तो वही चीज है कि कोई संख्या है, कोई रेशियो है, उसमें 8 का गुणा कर रहे हैं, कोई रेशियो है उसमें y का गुणा कर रहे हैं। तो ये दोनों संख्या को जब जोड़ रहे हैं तो कितना निकल गया, 24 निकल गया। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x धन y बराबर 3। ये हो जाएगा, हो सकता है ना। अब देखिए एक और इसमें बताया था हमने कि एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या होता है, HCF गुणते XY था ना। तो अब देखिए एलसीएम कितना है, यहाँ पर एलसीएम 16 है बराबर HCF कितना है, 8 है। तो 8 गुणते XY, तो XY का मान कितना हो जाएगा, XY का मान 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है कि इनके व्युत्क्रमों का योग। तो अब जो संख्या क्या है, 8x है और धन 8y है। इनका व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा, तो 1/8x धन 1/8y, इसका मान निकालना है। तो अब इसको, अब देखिए इसको निकालिए, तो 8xy हो जाएगा लॉस इसका। अब यहाँ पर हो जाएगा y धन x हो गया। अब देखिए y धन x का मतलब कि x धन y बराबर 3, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर क्या है 8 है और y का मान कितना है, xy का मान 2 है। तो कितना निकल गया, 3/16। ये हो गया आंसर। अब ऐसा सवाल आप कर लेंगे। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप वीडियो को फिर बैक कीजिए, फिर देखिए, ऐसे देखते रहिए। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 420 है। अनुपात दिया है, अनुपात 5:6। तो अब इसको क्या निकालना है, HCF निकालिए। देखिए HCF कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है एकदम। क्या क्वेश्चन है, एलसीएम बराबर HCF गुणते x और y। फार्मूला था ना, यह फार्मूला पर रख लीजिए। फार्मूला एलसीएम कितना दिया है,
एलसीएम 420 दिया है, एचसीएफ पूछा ही है, एचसीएफ नहीं मालूम है, एचसीएफ। अब गुणते एक्स वाई कितना है, 5 गुणते 6, तो 5 गुणते 6 तो कितना हो जाएगा 30 HCF बराबर 420। और तो HCF बराबर कितना होगा, इसमें दे दीजिए भाग, 3 एकम 3, 3 चौका 12, क्या हो गया 14। HCF कितना आ गया 14, डायरेक्ट निकल गया, HCF आ गया 14 आपका। और यहीं से आप संख्या भी निकाल सकते हैं। संख्या कैसे कि इस HCF का इस संख्या, इसमें आप यदि गुणा करेंगे 14 का पहली संख्या निकालना होगा, तो 14 जो HCF है इसमें पहली रेशियो का गुणा कीजिए, 14 5 70 हो गया। दूसरी संख्या निकालना होगा तो 14 में 6 का गुणा कर दीजिए, 14 6 का 84। पहली संख्या भी निकल गई, दूसरी संख्या भी निकल गई। तो इसलिए जो फार्मूला जो बताए हैं उस फार्मूला को तो आप बढ़िया से रट जाइए, और रटे क्या उसको समझ जाइए। जब समझेंगे मैथ क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तभी मैथ आएगा। ऐसे हवा हवाई मैथ नहीं आता है, समझिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्या कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, दो संख्याओं का लॉग, दो संख्याओं का लॉग 1920 है, 1920 तथा मौस 16 है। एक संख्या 128 है, एक संख्या 128 है। तो दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या पूछा है, ये तो बताया ही हूं मैं आपको। यह क्या बताया आपको, मैंने फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते एचसीएफ। यह तो फार्मूला, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। पहली संख्या क्या है, एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या पूछा है बराबर एलसीएम क्या है 1920 है, गुणते मौसक कितना है 16 है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1920 गुणते 16 बटा के 128। तो अब इसको काटिए, काटेंगे तो कितना होगा 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना का 4, 4 8 32, 8 दूना का 16, 4 2 8 5 40, फिर 8 5 40, 255। सही है ना, 255 नहीं, अभी कहीं कुछ देखिए, इसको काटिए। दूसरी संख्या 128 है, 1920 गुणते 16, 1920 गुणते 16, एक संख्या 128। तो इसको काटिए, काटने में कहीं गड़बड़ हो रहा है 16। अब 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूना 8, ये हो गया। फिर 4 8 32, 1920 में 8 का भाग देंगे तो कितना होगा 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, 3 8 चौका 32, हाँ 240। कितना हो गया 240। बस यह आंसर आ गया 240। दूसरी संख्या बराबर 240। तो इसको आप ना घर पे करते रहिए, जो फार्मूला मैंने बताया है उसी फार्मूले पर बुक में से निकाल कर आप लोग क्वेश्चन करिए, वो आ जाएगा। समझ रहे हैं आप ना, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप करते भी रहिए। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यह सवाल क्या है, सवाल यह है कि सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। दिया जहां दे देगा कि छोटी संख्या की बात कर देगा तो वहां पर हमको लॉसअप निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एलसीएम निकालिए किसका, 12, 15, 21, 36, 48 निकालिए। 2 छक 12, 15, 21, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 15, 21, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 2 9 4, फिर 2 से 3, 15, 21 ऐसे करते रहिए। 21, 9, 2 छक 12, फिर 2 हो जाएगा 3, 15, 21, 9, 3, फिर 3 से 3 कम 3 5, 3 7, 3 तिली के 1। अब कितना हो जाएगा, फिर 3 बार। तो अब 1 5 7 1 1, फिर 5 बार, फिर 7 बार। तो इसका लॉसक कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। तो अब इसको कीजिए, कितना होगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, दूना का 8, दूना का 16, 16 3 48, 48 3 8 3 का 24, 4 3 12 2 14 144 गुणते 5, 5 चौक 20, अब 5 चौक 20 2 22, 5 2 7, 720 में 7 कीजिए 0, 7 दूना के 14, 7 7 49, 1 50। कितना आ गया एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया 5040, एलसीएम आ गया 5040। लेकिन इसमें क्या दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या निकाली जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हालत में 7 शेष बचे। एकर मतलब ई है जो लॉसअप होता है, लॉसअप ऐसी संख्या होती है जिसमें यदि संख्याओं का भाग देंगे तो उपकट जाएगा। जैसे जो 5040 जो आ गया है, इस 5040 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा, 21 का भी चला जाएगा, 36 का भी चला जाएगा, 48 का भी चला जाएगा भाग। जब पूरा कट गया तो 7 शेष कैसे बचेगा, नहीं बचेगा। तो अब जब नहीं बचेगा तो इसमें क्या करें, 7 को इसी को जोड़ दीजिए तो ये आंसर हो गया 5047। कंफर्म हो गया, आप जान गए ना, ये हो गया 5047। तो अब जैसा आपके बुक में होगा आप हल करिएगा। फिर दूसरा वही बता रहे हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा लग जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भैया, पहले देखिए 5 अंक, इसको तो मैं मिटा दूं। अब जब इसको आप समझ गए तो इसको मिटा देता हूं। अब देखिए यह दिया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंक की छोटी संख्या 1 2 3 4 इतना ही ना होती है, यह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन दिया है कि जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। तो अब क्या करेंगे, 6, 8, 15, 20, 25 का हम लॉसो निकालें। 6, 8, 15, 20, 25 का एलसीएम निकाल लें। 2 3 6, 2 चौका 8, 15, 10, 25, फिर 2 से 3 2 15 5 25, अब 3 से 1 2 15 5 3 5 15 5 25, फिर यह 2 से 1
1 5 5 5, ये 5 5 दो बार, तो कितना एलसीएम हो गया? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, दूना के 4 3 12 12 3 36, 36 पचे 5 6 30, 5 3 180, 180 गुणते 5 18 पचे 90, कितना हो गया? 900। लस दो दूना के 4 4 3 12, दो दूना के 4 3 12, दूना के 24 पचे 120, 120 होगा। 120 गुणते 5, 120 गुणते 5 600। एलसीएम कितना आ गया इसका? 600 एलसीएम आ गया। लेकिन अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6 8 15 20 25 से भाग देने पर पूरा पूरा लग जाए। इसका मतलब यह है कि आप जो है इसमें जो है 1 3 4, इसमें आप दे दीजिए 600 से भाग। जब इसमें 6 मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, 5 अंक सबसे छोटी संख्या जिसमें क्रमशः 6 8 15 20 25 से भाग देने पर पूरा पूरा खत्म हो जाए, मतलब पूरा लग जाए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? यह है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, यदि उसके आगे 1 कर देंगे तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। लेकिन हमको क्या निकालना है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस सब का भाग चला जाए। समझ गए आप ना? तो अब इसमें चेक करते हैं कि भाग जाता है कि नहीं। तो अब जब चेक कीजिए आप 600 एक बार 600 0 0 4 नहीं गया क्या? 6 छड़ा का 36। देखिए भैया ये 400 शेष बच रहा है। 400 क्या है? शेष बच रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हम 400 में यदि हम 200 जोड़ देते हैं, 400 में हम 200 जोड़ देते हैं तो 400 जो बच रहा है, 400 बच रहा है ना। अब इस 400 में अब कितना माइनस हो रहा है? देखिए जब ये दोनों में अंतर कितना है? 200 का अंतर है। यदि यहां पर 600 हो जाता तो यह पूरा पूरा कट जाता ना, पूरा पूरा कट जाता। तो अब देखिए कि 600 में से 400 घटा देंगे आप। जब घटाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 200। यदि इस 200 को इसमें जोड़ दें आप, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 200 आप जोड़ देंगे तो पूरा पूरा जो भाग है चला जाएगा, चला जाएगा। टेस्ट भी कर लेते हैं। 600 से कीजिए एक बार, 600 0 2 4 ना, फिर यहां पे 0 उतार लीजिए। 6 7 42, एकदम चला गया ना, भाग एकदम कर गया ना। तो इसका मतलब यही है। देखिए एकदम सवाल जो एकदम दिमाग से लगाना है। तो अब हम लोग का 5 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी कि ये जो 400 है ना, ये 400 को 600 में से जब घटा देंगे आप तो अब ये 1 2 3 4 5 अंक की सबसे छोटी संख्या धन इस 600 माइनस 400 कर दीजिए, मतलब 200। और जब इसमें आप 200 जोड़ देंगे तो पूरी पूरी जो भाग है चली जाएगी। यह 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई जिसमें इन सब का भाग जो है चला जाएगा। समझ गए आप ना? तो ऐसे ही आपको निकाल कर बुक, इसके बाद आपको सवाल लगाना है। तो अब आपको थोड़ी अब बड़ी वाली संख्या बता दें, इसके बाद आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ गए ना? बड़ी से बड़ी संख्या में यह दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। समझ रहे हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर, 39 से और 84 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब इन लोग से जब भाग दिया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। जब 3 शेष बच रहा है तो आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, इस 39 में से 3 को जब घटा देंगे और 84 में से 3 को घटा देंगे तो शेष ही नहीं बचेगा। जब इन दोनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है तो 3 घटा दीजिए। जब 3 घटा देंगे तो भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा, एकदम कट जाएगा। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या तो 36 से 81 है, 36 से 81, 36 ना 3 से कटेगा, निकलेगा HCF 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 9 27। बस कितनी वो संख्या बच गई। तो अब HCF बराबर हो गया 3 गुणते 3 9। वो संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। समझ गए आप ना। अब हाँ वो संख्या 9 हो गई। 9 से दोनों कट जा रहा है ना, जबकि इसमें जो 39 और 84 जब था, ये दोनों से भाग देने पर ना प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा था। उसी 3 को इसमें से पारी पारी घटा दिए हैं। अब यह आ गया है HCF। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वो हो जाएगा महत्तम समापवर्त्य। इस तरह से आप लोग घर पर जाकर करिएगा। आप घर पे करेंगे ना तो अब इससे जैसे एक सवाल मैंने कर दिया तो इस पर देख के 4-5 सवाल आप बुक से देखकर कर जाइए। जब ऐसे करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। HCF LCM यदि समझ में नहीं आएगा तो इसको बैक करके वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।